जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी बेसिक्स पे बात करते हैं। स्पेशली थोड़ा गाइडलाइंस भी मुझे कह रही थी और दूसरा क्वेश्चंस भी इस हवाले से आ रहे थे कि थोड़ी सी जीएमपी पे बात की जाए और डिफरेंस बताया जाए कि बेसिकली एलिमेंट्री बेसिस पे हम कैसे डिफर करें दोनों में, जीएमपी और सीजीएमपी पे। आल्दो कि मैं इस जीएमपी के हवाले से और इस सीएजीपी के हवाले से और इसकी हिस्ट्री पे भी एक बहुत बड़ी वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। मैं थोड़ी सी बेसिक डिस्कस कर दूँ यहाँ पे कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है और दोनों की रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जीएमपी जीएमपी एब्रीवेशन बेसिकली इसका है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पे अगर जीएमपी की बात करते हैं या ओवरऑल लेबोरेटरी वेयर हाउस किसी भी एरिया की बात करते हैं, जीएमपी आपको ये कंट्रोल करता है, आपको रेकमेंड करता है कि कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे एज पर बेस्ट प्रैक्टिसेस करेंगे। यही जीएमपी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब वो किस लिहाज से, किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेज पे, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका ऑपरेटर है, कोई भी प्रोडक्शन ऑफिसर है, कोई भी वेयर हाउस ऑफिसर है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो एज पर बेस्ट प्रैक्टिस करता है। इट मीन्स कि वो जीएमपी को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो ऑपरेशन ऑफिसर है या क्यूसी का एनालिस्ट है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है वो उस एक्टिविटी करने में ट्रेन होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फाइल होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट एक्टिविटी कर रहा है वो डॉक्यूमेंट आपका कंट्रोल होना चाहिए। कोई भी ऑपरेशन कर रहा है, कोई भी प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, उस परफॉर्म के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो कंट्रोल होना चाहिए। और उस परफॉर्मेंस के लिए डॉक्यूमेंट का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम जबानी कर रहा है। गाइडलाइन जीएमपी आपको एक स्ट्रिक्टली मना करती है कि कोई भी काम जबानी बेस पर नहीं करते। अगर कोई जबानी याद की बुनियाद पर कोई एक्टिविटी करते हैं, इट मीन्स कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस की और जीएमपी की वायलेंसेस कर रहे हैं। क्लियर? यानी कोई भी ऑपरेशन एचपीएलसी चला रहे, आपके पास एचपीएलसी का एसओपी होना बहुत जरूरी है और जो चला रहा है वो चीज का ट्रेन होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आप जीएमपी और जीएलपी दोनों कंप्लायंस कर रहे हैं। जीएलपी फोकस आ जाता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, ये अंडर आती है जीएमपी की। जीएमपी ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट है, जीएमपी ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट होती है, चाहे क्वालिटी एक्टिविटीज हो, चाहे प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो, चाहे वेयर हाउस की एक्टिविटीज हो, हर एरिया में जीएमपी ओवरकम करती है। वेयर हाउस की बात करें, कोई भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट है विदाउट कंट्रोल को यूज करता है, वायलेंसेस कर रहा है थ्रू प्रॉपर चैनल। यानी आप एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस किसी भी ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, वो एज पर बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, एज पर प्रोटोकॉल कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप जीएमपी को फॉलो कर रहे हैं। ये बेसिकली जीएमपी होती है। इसी तरह आपकी हाउस कीपिंग, अगर कोई भी एरिया की क्लीनिंग नहीं है और आप अपने एरिया में एक्टिविटी कर रहे हैं, आप जीएमपी के वायलेंसेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी एरिया की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे इतना टेम्परेचर होना चाहिए और ह्यूमिडिटी यहाँ पे ये होनी चाहिए, और रिक्वायरमेंट की वहाँ की मास्क की और जीएलपी की और पीपीईस की रिक्वायरमेंट जो है वो होनी चाहिए। अगर वो आपके पास उसके बगैर काम कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप जीएलपी की जीएमपी की वायलेंसेस कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट आपके पास मास्क होना चाहिए कार्ट्रिज का, या मास्क होना चाहिए फिल्टर, या मास्क होना चाहिए आपके पास डस्टिंग वाला मास्क। तो अगर आप उसके बगैर काम कर रहे हैं, मास्क उतार के काम कर रहे हैं, ग्लव्स सर्जिकल होने चाहिए, आपके पास ग्लव्स नहीं है और आप जीएमपी एरिया में काम कर रहे हैं, इट मीन्स आप जीएमपी की वायलेंसेस कर रहे हैं। ये बेसिकली जीएमपी। यानी कोई भी एक्टिविटी आप काम करते हैं एज पर बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज पर प्रोटोकॉल कर रहे हैं, एज पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप जीएमपी कर रहे हैं, जीएमपी को फॉलो कर रहे हैं, अंडर द जीएमपी आप काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ये तो हो गई जीएमपी। लेकिन इसके साथ अगर हम कनेक्टेड, हमने कहा था कि सीजीएमपी क्या, आप सीजीएमपी की थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए, जो भी जीएमपी की रिक्वायरमेंट्स है आपकी, जो जीएमपी की बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करते हैं, उसको अगर आप करंट सिनेरियो में जिस एयर में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस प्रेजेंट में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अगर आप फुलफिल करते हो, तो इट मीन्स कि आप सीजीएमपी को कंप्लायंस कर रहे हैं। सीजीएमपी के साथ बड़ी कनेक्टेड टर्म यूज होती है, CFR 21 कंप्लायंस पे जो कंपनीज होती है, वो इट मीन्स कि सीजीएमपी ही काम कर रही है। सीजीएमपी CFR 21 है, एक किस्म का एक दूसरे को साइमल्टेनियसली है। अगर कोई कंपनी सीजीएमपी को फॉलो कर रही है, इट मीन्स कि वो CFR 21 पे चली गई है, या CFR 21 को जो फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो सीजीएमपी को फॉलो कर रहे हैं। वो कैसे, मैं थोड़ी सी एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं किसी मैनुअल तरीके से, एज पर जीएमपी आपको कह रही है कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, लोगों की ट्रेनिंग ये होनी चाहिए, और इस तरीके से आपको काम करना चाहिए, एज पर प्रोटोकॉल काम करें। लेकिन सीजीएमपी करंट सिनेरियो क्या है कि आप किसी इस कंडीशन में, इस दौर में आप खड़े में, और जो आप काम कर रहे थे आज से 10 साल पहले, जिस डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में अमेंडमेंट्स हो गई है, डॉक्यूमेंट्स की करंट रिक्वायरमेंट्स कुछ और हो गई है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो गए, न्यू न्यू सॉफ्टवेयर एचपीएलसी के अंदर आ गए, न्यू न्यू सॉफ्टवेयर्स आपके
इंडस्ट्री के अंदर आ गए, जैसे सैप हो गया, लिम्स हो गया, आप इन सॉफ्टवेयर पे अगर आप आ जाते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं और आपके लोग इन नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, मीन्स सिंपल ये कि आपने जो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, अगर आप पुराने एचपीएलसी आप यूज़ कर रहे थे, उन एचपीएलसी को न्यू सिनेरियो में आप लेके आ रहे हैं, मार्केट में आपके पास एडवांस टेक्निक आ गई है। अगर आप जब उस एडवांस टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं और उसके तहत काम करते हैं, इट मीन्स कि आप सीजीएमपी को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? वेरी सिंपल है। यानी करंट जीएमपी, यानी दौरे हाजिर की जीएमपी आपको क्या कहती है, यानी दौरे हाजिर में आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ गई, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ गए, कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज आपके पास आ गई है, और उन एडवांस टेक्नोलॉजीज को जब आप फॉलो करते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, अपने लोगों को एज पर एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग देते हैं, आपका डॉक्यूमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी के रिक्वायरमेंट के लिहाज से अपडेट हो चुका है, आपकी एरिया की रिक्वायरमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ से अपडेट हो चुकी है, तो इट मीन्स आप सीजीएमपी को फॉलो कर रहे हैं। ये बेसिकली चीज़ें हैं। पहले आप जीएमपी पे काम करते थे, आज आप सीजीएमपी का काम करते हैं, लेकिन आज भी आपको ऐसी इंडस्ट्रीज मिलती है जो जीएमपी के वाले सिनेरियो में काम करती है, जहाँ पे मैनुअल सिस्टम्स होते हैं, लोग सारा काम रॉ डाटा पे कर रहे होते हैं। रॉ डाटा तो खैर जगह होता है, लेकिन उसमें एडवांसमेंट नहीं लाते हैं। यानी आपने अगर अपनी चीज़ों में अपने लोगों को और अपने सिस्टम को एडवांस कर लिया, जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से, यानी जो मार्केट में सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, जो मार्केट में एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अगर आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने बिजनेस कल्चर को उसके लिहाज से मॉडिफाई कर लेते हैं, इट मीन्स कि आप सीजीएमपी के सिनेरियो में आ गए, आपकी कंपनी सीजीएमपी की कैटेगरी पे लेवल पे काम कर रही है। क्लियर? ये था फिर थोड़ी बेसिक्स कि जीएमपी बेसिकली क्या है और सीजीएमपी क्या है। थोड़ा मैं इन दोनों में, मैंने कहा थोड़ा क्लियरली आपको बता दूं, इनकी बेसिक्स बता दूं इनमें होता क्या है। फिर हम इसकी डिटेल में जाए तो और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन मैंने आपको एक समराइज वे में दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दिया और दोनों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी। तो आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बताइएगा, और जो नए लोग चैनल पे वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल चीज़ें आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।